रुख जो है मूव करते हैं पॉलीकैब की तरफ, और पॉलीकैब की जो तीसरी तिमाही में नतीजे अच्छे रहे हैं। करीब 11% की जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे आय में, और आप देख सकते हैं 20% की ग्रोथ पैट में आई है। मार्जिन के भी सुधार देखने मिले। लेकिन इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी इंदर जयसिंह जी और सीएफओ गंधर्व टोंकिया जी। तो सबसे पहला सवाल जो है गंधर्व सर आपके लिए रहेगा। गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में, मार्जिन भी प्रेटी गुड रहे हैं तीसरे तिमाही में, और आगे जाते हुए सबसे पहला बात मार्जिन आउटलुक क्या रहेगा और FY26 वित्त साल 2026 का क्या आंकड़ा रहेगा, गंधर्व जी जरा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमें बुलाने के लिए। आपने सही कहा, तीसरी तिमाही में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ये कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी तिमाही में लगभग 5,200 करोड़ का हमने काम किया है। 9 महीने के अंदर हमने 15,000 करोड़ का काम किया है, वो भी पहली बार हुआ है। आपने जो बोला प्रॉफिटेबिलिटी का, एबिटा का, वो सही है। इस तीसरी तिमाही में हमारा एबिटा में एक्सपांशन दर्ज हुआ है, एंड जो हमारी 11 से 13% की एबिटा मार्जिन की रेंज है तीसरी तिमाही में, उससे बेटर काम किया है। जहाँ तक आगे के सालों की बात है, आपको ध्यान होगा करीब 4 साल पहले हमने प्रोजेक्ट लीप चालू किया था, जो कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट था। कई सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे उस प्रोजेक्ट लीप के अंदर, पर एक बड़ा टारगेट था कि हम 5 साल में, 2021 से 2026 तक की जर्नी में, 5 साल में 20,000 करोड़ का टॉप लाइन कर लेंगे। हमने कैलेंडर ईयर 2024 में ऑलरेडी 21,000 करोड़ का काम कर लिया है। तो हमने जो गाइडेंस दिया था हमारे स्टेक होल्डर्स को, ऑलरेडी हमने ओवर अचीव कर लिया है टाइम फ्रेम के पहले। कल बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चालू करेंगे 2030 को ध्यान में रखते हुए। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्प्रिंग। एंड अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपको उसके बारे में बताऊं, तो जो हमारा कोर केबल एंड वायर बिजनेस है, वहां हमें लगता है कि हम इंडस्ट्री की 1.5x रेट पे, मतलब कि 1.5 गुना तरीके से हम काम करेंगे और ग्रो करेंगे। वहां पे 11 से 13% एबिटा मार्जिन पे काम करते रहेंगे। जहाँ तक एफएमईजी की बात है, वहाँ पे हमें लगता है कि हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ से 2 गुना तरीके से 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज करेंगे। और एफएमईजी बिजनेस के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होकर 8 से 10% के बीच में पहुंच जाएगा। एक्सपोर्ट्स लगभग लगभग 10% या उससे ज़्यादा हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए आगे के सालों में। सो इन ऑल, जैसे आपने बोला, आगे भी अच्छा मोमेंटम है और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि कंपनी ऐसे ही बढ़ोतरी दर्ज करती रहेगी आगे के सालों में। गंधर्व जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही रहेगा। एक चीज़ जो आपने FY26 के लिए टॉप लाइन गाइडेंस दी थी 20,000 करोड़ की, वो तो FY25 के 9th मंथ में ही 15,000 करोड़ को पार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब अपडेटेड अगर गाइडेंस की बात करें तो वो क्या होगी? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोजेक्ट लीप के अंदर जो 20,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया, तो वो कैलेंडर ईयर 2024 में अचीव हो चुका है। तो अगले 5 साल के लिए हमने नया गाइडेंस बनाया है, जिसमें हमें लगता है कि इंडस्ट्री के सामने केबल एंड वायर में हम 1.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज करेंगे, और एफएमईजी बिजनेस में इंडस्ट्री रेट से ग्रो होगी उससे 2 गुना दर्ज करेंगे। तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमने जिस तरह का पहले परफॉर्मेंस किया है, उसी तरह का परफॉर्मेंस आगे के सालों में करते रहेंगे। बिल्कुल गंधर्व जी। तो अगला सवाल मेरा इंदर जी आपसे रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड रहा और आने वाले समय में भी कौन से सेगमेंट में हमें अच्छा डिमांड बनता हुआ नजर आ सकता है? आज की तारीख में तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिवीजन में भी बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की भी काफ़ी डिमांड है, कि हर जगह गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग को हर गांव में लाइट देनी है, हर गांव में पावर की कैपेसिटी क्वालिटी अच्छी करनी है। ऑप्टिकल फाइबर का भी हर जगह वाईफाई एवरी विलेज में पहुंचाना है। और प्राइवेट इंडस्ट्री भी डिमांड को देखते हुए सब एक्सपांशन कर रहे हैं। स्टील वाले, सीमेंट वाले, फार्मा वाले, मेटल वाले, सब, क्योंकि डिमांड आगे दिखती है। तो एवरीबडी इज एक्सपांडिंग। तो इस हिसाब से डिमांड तो इंडिया में काफ़ी है। प्लस आज की तारीख में हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट होने के कारण हमारे पीएम के नाम पे एक्सपोर्ट का भी काफ़ी स्कोप है। हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ काम करें। तो अभी सवाल है कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी हम जितनी बढ़ाते जाएंगे एज पर डिमांड, एंड बराबर सप्लाई चेन सबको बराबर ठीक रखेंगे, तो डिमांड की तो कमी नहीं है। मतलब आज की तारीख में हमें हमें अपनी तरफ से सब तरफ से रेडी रहना है। जब हमारी पूरी कोशिश है कि कैसा हम इसको डिजिटल करें, कैसा हम लोग इसको सप्लाई चेन को ठीक करें, और कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोसेस सिस्टम बढ़ाएं। सब डिवीजन को हम पूरा सीरियसली ले रहे हैं, और लगता है कि आगे डिमांड ऐसी रहेगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है अभी रुकेगी नहीं।
जी बिल्कुल। और गंधर्व सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि जो प्राइसिंग देखने मिल रही इन्वायरमेंट अभी क्या रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, और अगर थोड़ी सी अगर आप लाइट थोड़ा फेंके आपके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में, तो इसका ओवरऑल आउटलुक क्या रहने वाला है? जैसा आप जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में इन जनरल जो मेटल में प्राइस मूवमेंट होता है या जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट होता है, वो एंड कस्टमर को हर महीने के महीने पास ऑन कर दिया जाता है। हम, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है, तो हम भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर हमारा एबिटा मार्जिन जो हमारी गाइडेड रेंज थे उसके अंदर ही रहा है, 11 से 13% के बीच में 9 महीने में, और तीसरी तिमाही स्पेसिफिक में 13% थोड़ा बेटर है। तो हमने जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ है एंड कस्टमर को पास ऑन कर दिया है, और हमें लगता है आगे क्वार्टर के अंदर भी हम इसी गाइडेड रेंज में काम करते रहेंगे। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल इंदर जी आपके लिए होगा। ज़रा एक्सपोर्ट बिजनेस पर थोड़ी रोशनी डालिए, बताइए कि वहाँ किस तरह का आउटलुक नज़र आ रहा है, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। एक्सपोर्ट की डिमांड तो काफ़ी है। एक्सपोर्ट की डिमांड मतलब हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा ही एक्सपोर्ट की डिमांड है। पर इसमें पूरे सिस्टम्स, क्योंकि आज की तारीख में हर एक जना चाहता है हमें डिलीवरी फास्ट मिले, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, उसको स्टॉक को रखना, उसकी शिपिंग को बराबर करना, मतलब वो हिसाब से डिमांड काफ़ी है। इवन वर्ल्ड के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं, जिसमें ग्रीन सोलर है, विंड है, ऑयल एंड गैस है, माइनिंग है, मेटल है। सबकी डिमांड सब जगह से आ रही है। अफ्रीका से भी डिमांड अच्छी है, यूएस से भी डिमांड अच्छी है, यूरोप से भी डिमांड अच्छी है। हम लोग उतनी कैपेसिटी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट की, हमने अलग फैक्ट्री लगाई है जिसके लिए हमारी वो फैक्ट्री 6 महीने में चालू हो जाएगी। वो जैसे ही चालू हुई हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो स्लोली स्लोली हम इसको, आज की तारीख में हम सोच रहे हैं 8 से 10 टका करेंगे, पर मुझे लगता है हमारी 10 से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और हम उसको बराबर मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। तो इंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। गंधर्व जी आपका भी, और आपको, आपके पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कारोबार ऐसे ही बेहतर और बेहतरीन बना रहे, यही हमारी कामना है। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, तो ये था पॉलीकैब का मैनेजमेंट, और नतीजों से उत्साहित, और जो पूरा उनका गाइडेंस था उससे पहले ही उन्होंने कई मोर्चे पर जो है वो अपने लक्ष्य हासिल किए हैं, तो इस वजह से आत्मविश्वास भी पूरी तरह से बना हुआ। इस बीच मैं कुणाल परार को, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार को जोड़ता हूं अपने साथ। कुणाल, गुड मॉर्निंग। पॉलीकैब पे ही राय दीजिए। और हम देख रहे हैं कि चाहे हम प्रॉफिट के फ्रंट पे बात करें, चाहे हम आय के फ्रंट पे बात करें, मैनेजमेंट को हम सुन रहे थे, उनकी एक्सपोर्ट्स प्लान हो या फिर उनकी आगे के आउटलुक, यहाँ तक कि उन्होंने जो टारगेट सेट रखे थे वो भी समय से पहले अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें बताइए, पॉलीकैब इन सारे पहलुओं के लिहाज से आपको कैसा लगता है? वेल, पॉलीकैब फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 4350 का राउंड है, और आली चार्ट पर ऑलरेडी एक बुलिश रिवर्स फॉर्मेशन बना ही दिया है। मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 6350 का राउंड हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा आ सकता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। एसएल जो आएगा 5980 का आएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एसएल बड़ा है तो टारगेट भी उतना ही बड़ा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिस्क लोड काफी अच्छा है। 5975 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 6340 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 6615 पहला टारगेट होगा, जो इसका रिसेंटली हाई भी है। वो 6615 जैसे ही क्रॉस करेगा, ये वन वे डायरेक्शन में आपको 7100 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। यानी कि 11 से 12% की मूवमेंटम ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 5975 के एसएल से। तो ये है पॉलीकैब पर राय आती हुई इस वक्त कुणाल की तरफ से।